morning students. Today we are going to discuss about language and grammar. आज की क्लास में हम लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहले हम इसमें कुछ दो लेक्चर्स में कुछ चर्चाएं कर चुके हैं, जिसमें आपने भाषा के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में पढ़ा, व्याकरण जिसको कहते हैं। ये दो चीज़ें, इनकी मैंने परिभाषाएं आपको बताई थी। तो लैंग्वेज के बारे में तो हमने ये पढ़ा कि जो कुछ भी अब मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और भाषा का जो निर्माण होता है वो तीन चीज़ों से होता है। एक होता है लेटर से, एक होता है वर्ड से, और सेंटेंस। ये बातें क्लियर हो गई थी। फिर हमने लेटर के बारे में पढ़ा था। तो लेटर को हमने दो अलग अलग भागों में बांटा था। एक लिखने के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर। लिखने के आधार पर हमने जो दो प्रकार बताए थे वो, उसमें एक तो था कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। अर्थात जब भी हम किसी भाषा में किसी शब्दों को लिखते हैं तो जो लेटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अंग्रेजी में हमने बताया था 26 लेटर्स होते हैं लिखने के आधार पर। तो कैपिटल लेटर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं A, B, C, D, E, F, Z तक। स्मॉल लेटर में हम यूँ लिख सकते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, इस तरीके से। ये तो हमारी बात हो गई थी लेटर्स की। किसकी बात हो गई थी? लेटर्स की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं वह भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। फिर हमने बताया ग्रामर। और भाषा जो है वो तीन शब्दों से मिलकर के बनती होती है, तीन बिंदुओं से मिलकर के बनती है, तीन एलिमेंट से मिलकर के बनती है। सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड और फिर सेंटेंस। तो हमने ये लेटर के बारे में पढ़ा कि लिखने के आधार पर लेटर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और फिर उच्चारण के दृष्टिकोण से हमने इनको दो भागों में बांटा है। एक होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल को हम हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर की संख्या यहाँ 5 होती है, यहाँ 21 होती है। 5 में A, E, I, O और U आ गया। बाकी बचे वही जो भी 21 है, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। ये जो 21 बच गए, ये क्या हो गए आपके? कॉन्सोनेंट हो गई। तो ये तो बात हो गई थी अपनी लेटर की। इसके बाद में हमें देखना था कि हमने वर्ड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्ड। तो वर्ड में हमने ये पढ़ा था कि अक्षरों का जो समूह है, किसका? लेटर्स या अक्षरों का ग्रुप, या यूं कहूँ समूह है जो है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। लेटर्स या अक्षरों का समूह या ग्रुप जो हो, उसका मीनिंग निकलता हो, मीनिंग, अर्थ निकलता हो, मीनिंग या अर्थ निकलता हो, उसे तो हम क्या कहेंगे? वर्ड या शब्द कहेंगे। वर्ड या शब्द कहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लेटर्स का एक ग्रुप जैसे मैंने कहा, इसमें एग्जांपल मैंने दे दिया कि पेन आ गया, टेबल आ गई। तो ये लेटर्स का समूह है, PEN से बन गया पेन। और पेन बता आपको एक कलम होती है। ऐसे टेबल जो है काम में आती है, मेज हमारे रखने के वगैरह। तो उससे हमें मीनिंग पता चल रहा है कि इस तरह के लेटर्स का यदि हम समूह बनाएंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा टेबल। तो ये, लेकिन कई बार जैसे ऐसे शब्द आ जाए, जैसे NKM आ गया, NKIN आ गया, OT आ गया, OB आ गया। इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये ग्रुप तो है
लेटर्स का, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे जो शब्द होते हैं वो दो तरह के बन गए। एक तो ऐसे शब्द जिनका मीनिंग निकलता हो, जिनका अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द होते हैं। जिनका मीनिंग नहीं निकलता, हालांकि वो ग्रुप होते हैं लेटर्स का, तो वो क्या होता है, निरर्थक शब्द होते हैं। ये बातें हमने कल की क्लास में कंप्लीट करी थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं भी देखी है, अगर एक बार ये 2 मिनट का जो एक्सप्लेनेशन को देख लेगा, उसकी ये पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। अब हमने ये देखा था कि हम पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। मतलब लेटर्स मिल गए, वर्ड बन गई, और वर्ड से मिलकर के क्या बनाएंगे? सेंटेंस या वाक्य बनेंगे। सेंटेंस या वाक्य। देखो अब सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं सेंटेंस या वाक्य। सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है। सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? वाक्य होता है। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? सेंटेंस को वाक्य। अब ये वाक्य कैसे मिलता है? तो ये मान लीजिए शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कह सकते, वाक्य कहते हैं। ये मान के चलिए आप, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे, जो शब्द आएंगे, यदि उनका हमने कोई ग्रुप बनाया है, कोई समूह बनाया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य कह देंगे। लेकिन जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, दिस इज ए बुक। यह एक पुस्तक है। आई एम, दूसरा देख लेता हूं, आई एम ए बॉय। तीसरा, ही इज ए टीचर। वह एक अध्यापक है। यू आर प्लेयर। तुम खिलाड़ी हो। दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूं, दे प्लेड क्रिकेट। दे प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते थे। अब मैंने जितने सारे ये सेंटेंस लिखे, दिस इज ए बुक, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को यदि हम रीड करते हैं, क्या करते हैं? रीड करते हैं, तो ये चीज क्लियर होती है कि इसमें टी एच आई एस दिस लेटर्स है। ये टी एक लेटर है, एच लेटर है, आई लेटर है और एस लेटर है। ये लेटर मिलकर के इन चार शब्द से क्या बना? वर्ड बन गया। फिर इज का भी क्या बन गया? वर्ड है। एक सिंगल शब्द लेटर भी कई बार वर्ड की भूमिका में होता है। बुक भी क्या बन गई? वर्ड बन गई। तो देखो, एक वर्ड, 2, 3 और 4, ये 5 वर्ड का एक सुनियोजित और एक नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से, समझ में आ रही है कि बात, कि ये वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, उनको एक नियोजित, सुयोजित, व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना, मेंटेन करना, क्या कहलाया? सेंटेंस कहलाया। वही जो अभी हमने शब्द पढ़े थे कि लेटर्स का एक समूह तो होगा, लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए, तब तो वो क्या है? सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है, अदरवाइज मीनिंगलेस वर्ड है। ऐसे हमने ये सेंटेंस जो बनाया है वो शब्दों का एक ग्रुप है, वर्ड्स का एक ग्रुप है, शब्दों का एक समूह है, लेकिन एक निश्चित ऑर्डर में है। जैसे दिस इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें वर्ब है और बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे हम आगे टेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। तो दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। आई एम
ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। यू आर प्लेयर, तुम खिलाड़ी हो। एंड दे प्लेड वेल, वे बहुत अच्छे खेलते हैं। अब देखना, इस तरह से मान लीजिए आपने 2-3 वाक्य जो है वो बनाए हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ ऐसे आ जाए, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, क्या बन गया ये सेंटेंस तो है। ये इसमें इस तरह फुल स्टॉप था, इनका पहला अक्षर कैपिटल भी लिखा गया है सबका। तो अब हमारे पास ये आता है कि इनकी कुछ विशेषताएं बनती है। तो मान लीजिए वेयर आर यू लिव्स, एक वाक्य और दे देता हूँ, वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हो। विच क्लास डू यू रीड, चलो एक दूसरे टाइप कर देता हूँ, आर यू रेडी, आर यू रेडी, इतना ही दे देता हूँ, आर यू रेडी। इसके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, AR से शुरू हो रहा है। आर यू रेडी, इसका मीनिंग होगा क्या तुम तैयार हो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो देखना, सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है वाक्य। फिर मैंने लिखा सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है, और शब्दों को के समूह को वाक्य कहते हैं। हमने कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों का एक ग्रुप बनाया है। और जैसे दिस इज ए बुक, आई एम ए बॉय, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। यू आर प्लेड, तुम खिलाड़ी हो। दे प्लेड वेल, दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते थे। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। इस तरह से अब बताइए मुझे, इनमें कुछ कॉमन बातें हैं वाक्यों में जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, मैं वाक्यों की विशेषता, तो इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं होती है। इनकी 2 प्रमुख विशेषताएं होती है। अब पहली विशेषता तो क्या बन के निकल रही है, सबका पहला अक्षर जो है कैपिटल में लिखा जा रहा है। जो अंग्रेजी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अंग्रेजी सेंटेंस हमेशा कैपिटल अक्षर से, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अगर मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फिर अब मैं ये बात कर लूँ, मान लो आगे, अब वाक्य के अंत में क्या आना, या तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है या फिर फुल स्टॉप आ रहा है। तो मैं सिंपल सी यही बात लिखूंगा कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का ये साइन होता है, या क्वेश्चन मार्क कैसे होता है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। क्वेश्चन मार्क
आता है, ये चीज़ें हो गई। तो ये इसकी दो विशेषताएं प्रमुख बनी कि अंग्रेजी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वाक्य के अंत में या तो क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा या फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका ये जो वाक्य है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।